इस समय चंबल तक की टीम मतगणना स्थल पर मौजूद है और ये मतगणना स्थल भिंड जिले में गवर्नमेंट ITI पर बनाया गया है और मतगणना चालू है। सुबह 7:30 बजे से ही मतगणना चालू हो गई थी और उसकी पूरी डिटेलिंग हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अपन राउंड की बात करें तो अभी तक 5 राउंड हो चुके हैं पांचों विधानसभाओं के। तो उसमें हम अपन बात करते हैं भिंड विधानसभा की, तो भिंड विधानसभा में 5वें राउंड तक नरेंद्र सिंह जो कुशवाहा है भाजपा प्रत्याशी, वो 23,434 मत ले चुके हैं अभी तक टोटल। और कांग्रेस प्रत्याशी अपन राकेश शुक्ला की बात करते हैं तो राकेश चौधरी की बात करते हैं तो राकेश चौधरी 21,337 वोट लेकर सुचारू रूप से चल रहे हैं। और यहीं अपन संजीव सिंह कुशवाहा जो बीजेपी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से टिकट लड़े हैं और वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में है, वो 9,538 वोट से तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। और आम आदमी पार्टी से राहुल सिंह कुशवाहा अभी 844 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे साथ जयदीप सिंह जादौन जुड़ रहे हैं। जयदीप जी बताइए क्या स्थिति लग रही है भिंड में, क्या कितना ये आंकड़े जो हैं वो कितने परिणामों में परिवर्तन हो सकते हैं? देखिए, शुरू से ही अगर देखें तो कई पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकारों ने भी यहाँ जानकारी ली थी, तो लग रहा था त्रिकोणीय मुकाबला हो। और बात करें त्रिकोणीय इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तब नरेंद्र कुशवाहा पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर संजीव कुशवाहा थे, कहीं ना कहीं राकेश चौधरी जी तीसरे नंबर पर थे। लेकिन हालांकि अभी राउंड बाय राउंड क्लियर होता जा रहा है, तो चौधरी राकेश सिंह अभी दूसरे नंबर पे और वोटों का ज्यादा कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। अपन को पहले ऐसा लग रहा था कि संजीव सिंह ने पार्टी छोड़कर आए हैं तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नुकसान करेंगे, क्योंकि एक ही पार्टी से दोनों लोग थे और ठाकुर से क्षत्रिय समाज से थे। तो अपन को क्या लग रहा है कि संजीव सिंह इसमें जो वोट बैंक थी बीजेपी की उसको काटने में कामयाब हुए हैं? कितने कामयाब हुए? नहीं, हमारे हिसाब से तो यह है कि जो संजीव सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस का ही नुकसान किया, क्योंकि जो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग वोटर है वो ज्यादातर कांग्रेस को ही पसंद करता है। और बीएसपी, चूंकि बीएसपी को संजीव सिंह कुशवाहा ने बीएसपी में आके कहीं ना कहीं कांग्रेस का हमारे हिसाब से नुकसान की। बात रही क्षत्रिय वोटों की, तो ऐसा नहीं है, पहले भी संजीव सिंह लड़े थे, नरेंद्र सिंह ने अच्छे खासे निर्दलीय थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने यहाँ कोई वर्चस्व रखती है, अच्छा खासा उनका थोड़ा था। तो अगर अपन आंकड़ों की बात करें तो क्या लगता है आंकड़े कितने परिवर्तन हो सकते हैं? बीजेपी और कांग्रेस में कितना अंतर हो सकता है जीत का? देखिए, जीत का ज्यादा अंतर नहीं रहेगा हमारे हिसाब से, तो 10 से नीचे जो भी होना है, 10 से नीचे होना है। जो भी प्रत्याशी 5 से 8 तक लीड ले लेता है तो निश्चित तौर पर लास्ट परिणाम वही आपको देखने को मिल सकता है। बिल्कुल सही बात है कि अगर 10 के समथिंग हार जीत का फैसला हुआ, क्योंकि जो स्थिति जयदीप सिंह ने बताई कि जो आंकड़ा अपन को लग रहा था कि संजीव सिंह 36 वोट काटेंगे, वो नहीं कट पाए ऐसा लग रहा है। जो अभी तक के जो 5 राउंड हुए हैं, अब अपन आगे बात करते हैं अटेर विधानसभा की। तो अटेर विधानसभा में अपन शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी लीड बना के चलेगी और वास्तव में कांग्रेस पार्टी ही इस चुनाव में भारी पड़ेगी और वो स्थिति अभी दिखाई दे रही है। क्योंकि अपन कांग्रेस से हेमंत कटारे जो प्रत्याशी है उनकी अपन बात करें तो 21,574 वोट लेकर अभी 6वें राउंड के तरफ बढ़ रहे हैं। और वहीं अपन मंत्री, कद्दावर मंत्री, सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया जो काफी सक्रिय मंत्री थे मध्य प्रदेश शासन में, उनकी अपन बात करें तो वो काफी पीछे 13,074 वोट। तो ये करीबन आंकड़ा बैठ रहा है 9,000 के समथिंग। तो 9,000 के समथिंग आंकड़ा क्या लग रहा है कि 9,000 वोट का जो आंकड़ा है ये घटेगा कि आगे ये लीड और ज्यादा बढ़ती जाएगी कटारे के पक्ष में? देखिए, ऐसा है कि अटेर विधानसभा की जो सीट थी तो शुरू से ही क्लियर मानी जा रही थी, जो कांग्रेस के पक्ष में, जो कि अपने यहाँ नेता प्रतिपक्ष रहे सत्यदेव कटारे जी के लड़के हैं हेमंत कटारे, पूर्व में भी विधायक रहे हैं, शुरू से उनके पक्ष में जा रही थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हेमंत कटारे जी के द्वारा बताया गया था, कहीं ना कहीं जो बीएसपी का प्रत्याशी है और स्पॉन्सर है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, वहां नुकसान लग रहा था, कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा। हालांकि नुकसान कांग्रेस का ही हुआ है, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से तो अटेर की सीट में कोई संदेह नहीं। बिल्कुल अटेर की सीट पहले से भी क्लियर ही लग रही थी, क्योंकि अरविंद के भाई थे, उनका थोड़े लोग नाराज थे उनसे, उन्होंने ऐसा लग रहा था समाज में भी नाराजगी थी। और अपन अटेर से ही अपन बात करते हैं हरिशंकर फौजी जो बीएसपी से प्रत्याशी थे, उनकी बात करें तो वो 3600 अभी तक के जो राउंड है 5 राउंड 3680 वोट लेकर चल रहे हैं। और वहीं मुन्ना सिंह
भदौरिया जो बीजेपी से नाराज होकर, बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो वो नाराज हो गए थे, वो सपा से लेकर आए थे, तो वो भी 3367 वोट लेकर डटे हुए हैं। लेकिन अपन पहले अपना अनुमान ऐसा लग रहा था कि जनता भी ये कह रही थी कि मुन्ना सिंह खड़े हो गए हैं तो अरविंद भदौरिया को ज्यादा फाइट कर पाएंगे और अब वो हेमंत कटारे को ज्यादा फाइट कर पाएंगे दूसरे नंबर पर। लेकिन ये तो चौथे नंबर पर कहीं ना कहीं चंबल क्षेत्र है। चंबल क्षेत्र में जहां तक मैंने देखा है कि भाजपा और वर्सेस कांग्रेस ही रहता है। इसमें जो बीएसपी हो, समाजवादी हो, यहाँ पर इतना वर्चस्व नहीं है इस पार्टियों का। कहीं भी आप देख सकते हैं पूरे चंबल क्षेत्र में, यहाँ से ग्वालियर लेके ऐसा नहीं है। जो भी टक्कर होती है भाजपा कांग्रेस में होती है। भाजपा का अब देखना ये है कि ये जो अभी जो चल रहा है, जितने अभी 5 राउंड हुए कुल मिला के, अटेर की बात करें तो अटेर में 14 राउंड है, अभी 5 राउंड हुए हैं, तो 5 राउंड की स्थिति है। अब कितनी स्थिति बदल सकती है, आपको क्या लग रहा है कितनी स्थिति तक? क्या अरविंद भदौरिया 9000 वोट से करीबन हेमंत कटारे आएंगे अरविंद से? मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि अटेर की सीट में अब ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। निसंदेही कांग्रेस के पक्ष में जाती दिख रही है। हाँ बिल्कुल, अटेर एक अपन भिंड से अगर बात करते हैं सीट की, तो कांग्रेस के पक्ष में एक अटेर जो सीट है वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अब अपन बात करते हैं मेहगांव विधानसभा की। मेहगांव विधानसभा में अपन बात करते हैं तो अगर अपन भाजपा प्रत्याशी राकेश शुक्ला की बात करें तो राकेश शुक्ला 26,394 वोट लेकर 5वें राउंड तक 26,394 वोट लेकर सबसे आगे चल रहे हैं। और वहीं अपन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राहुल भदौरिया की बात करें तो 19,851 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। और अपन आंकड़ा अगर इस देखते हैं तो उस टाइम ये लग रहा था कि भाई राकेश शुक्ला और इनमें राहुल भदौरिया में काफी फाइट रहेगी। लेकिन इस नतीजे से देखें तो राहुल भदौरिया से कम 6,000 वोट से आगे है राकेश शुक्ला। तो क्या स्थिति लग रही है कि ये जो आगे जो लीड है वो उसको बरकरार रख पाएंगे राकेश शुक्ला के? ये क्या स्थिति लग रही है आपको? देखिए, मेहगांव में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी तो चुनाव था, और कहीं ना कहीं जो बहुजन समाजवादी के प्रत्याशी राजवीर बघेल भी आए थे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने नुकसान किया है। प्लस अपने चंबल संभाग में जातिगत इलेक्शन रहते हैं। और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी राहुल सिंह भदौरिया जी हैं, उनके ही गांव से आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी था, और कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज से 3 प्रत्याशी हुए थे। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ चुनाव है वो जातिगत समीकरणों से होता है, तो कहीं ना कहीं राहुल भदौरिया जी वहां डिफीट खा रहे थे। अब बात करें कि इतना संभाल सकते हैं कि नहीं, लीडर संभाल सकते हैं कि अभी राउंड बाकी, मेहगांव में राउंड ज्यादा है। स्थिति सही बिल्कुल मान के चलिए अब 10 से ऊपर राउंड हो जाए उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी क्या होना है क्या नहीं। बिल्कुल, देखो अपन अब आंकड़ा ये लगाया जा रहा है कि राहुल भदौरिया जो है जो गोरमी सर्कल से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल, तो गोरमी सर्कल से जो भी प्रत्याशी अगर खड़ा होता है किसी भी पार्टी से तो वहां से लीड लेके चलता है। लेकिन राहुल भदौरिया वहां से पीछे चल रहे हैं अभी। और ये बात भी सही है कि 18 राउंड है, सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है भिंड जिले की मेहगांव विधानसभा। तो इसमें क्या लग रहा है कि आगे जो रोन क्षेत्र है, अमान क्षेत्र है, तो इसमें कांग्रेस लीड ले पाएगी। और जो कांग्रेस की हवा लग रही थी वो, अगर अपन आंकड़े बात करें सरकार की, अगर आंकड़े की बात करें तो आज आंकड़े बिल्कुल उल्टे दिखाई दे रहे हैं। जो सरकार जो कांग्रेस की तरफ हवा थी वो बिल्कुल बीजेपी तरफ पड़ गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये फायदा कांग्रेस नहीं उठा पाई, राहुल भदौरिया को हवा का फायदा नहीं मिल पाया? क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना लागू की थी, लाड़ली बहना योजना, तो इसका भी बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है भारतीय जनता पार्टी को। अब रही बात रोन और रामायण सर्किल की, तो बताया जाता है कि कहीं ना कहीं भाजपा का अच्छा वर्चस्व है। अब रही बात आगे क्या होना है, वो तो आगे के राउंड मैंने आपको पहले बताया कि 10 के राउंड के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी क्या होना है क्या नहीं। हाँ बिल्कुल, अभी 5 राउंड हो चुके हैं और अब 6वें राउंड से लेकर 10-11 राउंड हो जाएगा, स्थिति बिल्कुल क्लियर साफ हो जाएगी और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। और अपन विधानसभा के ही और प्रत्याशी हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी से राजवीर बघेल की बात करें तो वे 4,753 वोट लेकर आगे चल रहे हैं। 4,753 वोट ले चुके हैं अभी तक। और भी प्रत्याशी हैं, आजाद समाज पार्टी से हैं, कराना है, वो 2,000 वोट के समथिंग है। तो मेन टक्कर माने तो बीजेपी और कांग्रेस की। मैंने आपको पहले बताया था कि अपने क्षेत्र में चंबल संगवाम केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर मानी जाती है। पहले कोई अनुमान लगा रहा हो कि अटेर विधानसभा में समाजवादी और हेमंत कटारे से टक्कर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर होनी, प्रत्याशी कोई भी हो। तो ये क्या लग रहा है, ये जो चंबल संभाग में ऐसा लग रहा था कि सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ दी है और अब वो वर्चस्व सिंधिया जी का नहीं रहा है, और वो उनके ऐसा लग रहा था कि अब सिंधिया जी जो कांग्रेस में जो वर्चस्व था वो बीजेपी में खत्म हो गया है। तो अब वो वर्चस्व आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है, सिंधिया ने जितनी मेहनत की है वो वास्तव में सामने आ रही है। देखिए, इस तरीके से अगर देखा जाए तो चंबल संभाग में जो कि सिंधिया का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर अटेर विधानसभा हो,
या लाहौर विधानसभा हो, मेंगा विधानसभा, भिंड विधानसभा हो, जहां तक अभी के अनुमान से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है। तो अगर इस तरीके से भी अगर भारतीय जनता पार्टी लीड बना के रखती है लास्ट तक, तो कहीं ना कहीं सिंधिया का प्रभाव कम होने वाला नहीं है। कितनी सीट आपको अनुमानित लग रहा है कि अगर इस तरीके से अगर ये वास्तव में जो अभी रुझान है और ये परिणाम में परिवर्तन होते हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी कितनी सीट है चंबल संभाग में जीतने की उम्मीद लग रही है? देखिए, अभी अगर भिंड जिले की बात करें अपन, भिंड जिले में तो हमारे हिसाब से अभी रुझान की बात करें तो कम से कम 4 सीट भारतीय जनता पार्टी ले रही है। केवल अटेर विधानसभा की जो कांग्रेस की है वो अभी क्लियर दिखाई दे रही है। हाँ। बाकी आने वाले राउंड में पता चलेगा कि कहाँ क्या होने वाला है। और इसी अनुसार अगर बात करें अपन, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनाने में सक्षम दिख रही है, सरकार बना सक्षम दिख रही है। और बिल्कुल चंबल संभाग में अपन को लग रहा है कि 20 से ऊपर सीट हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। अब अपन आते हैं गोहद विधानसभा में। तो गोहद विधानसभा इसलिए अपन खास मानते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता अनुसूचित जनजाति से राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आरजी मैदान में थे बीजेपी से, और वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, तो वहां पे ये लग रहा था पहले से ही कि वास्तव में सीट बीजेपी की है। लेकिन अगर अपन अभी बात करते हैं स्थिति, तो अगर अब केशव देसाई जो कांग्रेस से केशव देसाई की बात करें, तो केशव देसाई अभी सबसे आगे है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि लाल सिंह आरजी है जो उनको काफी पहले टिकट क्लियर कर दिया जाता था और काफी अच्छा उन्होंने प्रचार भी किया, और कद्दावर नेता उनके सामने केशव देसाई का टिकट एक छोटा प्रत्याशी माना जा रहा था। लेकिन अब इस जो रुझान चल रहा है उसमें केशव देसाई 26,935 वोट लेकर अभी आगे सबसे आगे चल रहा है। और वहीं लाल सिंह आर की बात करें भाजपा प्रत्याशी, तो 24,868 वोट लेकर आगे चल रहा है। करीबन करीबन ये बात 2-2.5 हजार का अभी लाल सिंह आर पीछे चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि लाल सिंह आर वास्तव में लीड ले पाएंगे कि ये स्थिति कांग्रेस की तरफ होती जा रही है? देखिए, ऐसा है कि 2-2.5 हजार वोट को महत्व रखते हैं विधानसभा चुनाव में। हाँ। और रही बात, तो लाल सिंह आरजी का सर्वप्रथम टिकट हुआ था, आपको भी पता है। हाँ हाँ। और विरोध भी देखने को मिला था, हमने देखा होगा मऊ में कोई गांव था, वहां पर भी समाज के द्वारा इनको वहां विरोध झेलना पड़ा था। लेकिन 2-2.5 हजार वोट कोई मायने नहीं रखते हैं। अभी आप देखना होगा कि आगे राउंडों में क्या आता है, अगले राउंड किसकी तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से तो 4 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिले में दिख रही है। फिर भी जो क्लियर जब हो पाएगा जब 10 से 12 राउंड क्लियर हो जाएगा, 10 से 12 राउंड क्लियर हो जाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। लेकिन अपन गोहद विधानसभा की अभी थोड़ी बात करते हैं। गोहद विधानसभा में लाल सिंह आर्य की एक छवि अच्छे नेता की तरह मानी जाती है। उन्होंने कहा था, अपन को जब ऐसा लग रहा था कि पत्रकार भी कह रहे थे, कभी कभी बहुत से न्यूज चैनलों में ये कहा था, जनता भी कहेगी लाल सिंह आराम से जीत जाएंगे। और जो देसाई हैं उनका थोड़ा विरोध भी हुआ, क्योंकि विरोध इसलिए हुआ कि उनको मेवाराम जाटव थे वर्तमान विधायक, उनका टिकट काटकर उनको दे दिया। देखिए, ऐसा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मेवाराम जाटव का टिकट काटकर उनका विरोध हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर लाल सिंह आर्य पीछे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी भितरघात का अंदेशा लग रहा है, बिल्कुल। तो रणवीर जाटव का टिकट जो काटा है बीजेपी ने और लाल सिंह आर्य को दिया है, तो उसके थोड़ा नुकसान उनको बिल्कुल 100% हो सकता है, क्योंकि भितरघात का डर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी अपन ये भी अनुमान नहीं लगा सकते कि 5 ही राउंड हुए। अब देखो कितना अभी राउंड, मैंने बोला ना आपको 10 राउंड के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कहाँ का स्थिति बन रही है। अभी अपन बिल्कुल निश्चित 2,000-3,000 वोट की तो अपन नहीं कह सकते हैं कि कोई बड़ा फैसला नहीं है। सही बात है, बड़ी बढ़त नहीं है, 2-2.5 हजार वोट बढ़त नहीं है, इसको बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता है। और अब अपन विधानसभा भिंड जिले की विधानसभा अपन लाहौर की बात करें। लाहौर एक ऐसी सीट है यहाँ पर 35 साल से राज कायम करे हुए हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता हैं। बात करें, उनसे कहा जाता है कि वो सीट कभी उनके वो हारेंगे नहीं और ना हार पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे लोगों से संबंध और विकास भी किया। अगर अभी अपन वर्तमान में बात करें बीजेपी से, तो बीजेपी ने अमरीश शर्मा पर, गुड्डू भैया पर विश्वास जताया था, और वो विश्वास पर लग रहा है कि आज कायम होते हुए नजर आ रहा है। अगर हम भाजपा प्रत्याशी अमरीश शर्मा की बात करें तो 22,345 वोट लेकर सबसे आगे है, सबसे आगे। ये देखिए, अपन को ऐसा कभी अपन सोच भी नहीं सकते, न्यूज वाले छोड़ो, कोई भी नहीं सोच सकता था कि गोविंद सिंह पीछे हो जाएंगे। और गोविंद सिंह की बात करें, डॉक्टर गोविंद सिंह जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं, वो 18,182 वोट से, तो आप अनुमान लगाइएगा 4,163 वोट से पीछे हैं गोविंद सिंह गुड्डू से, अमरीश शर्मा से। तो क्या लग रहा है कि ये वास्तव में लोगों ने वहां की जो राजाशाही टाइप की हो गई थी, बोलने की कि नहीं, अब गोविंद सिंह को हरा ही नहीं पाएगा, वो परिवर्तन का मूड हो गया है कि बिल्कुल अब की बात गोविंद सिंह को हराना है और बीजेपी को लाना है लाहौर में। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो डॉक्टर गोविंद सिंह है वरिष्ठ कांग्रेस के नेता है और नेता प्रतिपक्ष भी वर्तमान में,
और कहीं ना कहीं अच्छा वर्चस्व रखते हैं लाहौर विधानसभा की, कहीं क्योंकि मध्य प्रदेश में वो अपना वर्चस्व रखते हैं। लेकिन समय हमेशा ऐसा नहीं रहता है, परिवर्तन होता रहता है। और कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो रसाल सिंह ने चुनाव लड़ाया, तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नुकसान किया है, और इस हिसाब से हो सकता है। वैसे हालांकि इतना फैसला भी ज्यादा नहीं है, ज्यादा लंबा फासला नहीं है इसमें वोटों में, लेकिन जो भी अभी जितने भी राउंड पीस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के रसाल सिंह, क्योंकि कांग्रेस का ही वोट उनकी तरफ झुका है, तो कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने रसाल सिंह की बात करी, तो रसाल सिंह जो है बीजेपी के एक बड़े वरिष्ठ नेता रहे हैं। तो जब रोहन विधानसभा हुआ करती थी तो वहां से वो 2-3 बार विधायक भी बने हैं, और बीजेपी से उनको पूरी उम्मीद थी कि बीजेपी उनको टिकट अब की बार देगी और चुनाव लड़ेंगे। लेकिन लास्ट टाइम पर उन्होंने अमृत शर्मा का बीजेपी वालों ने टिकट घोषित कर दिया, और रसाल सिंह नाराज होकर बहुजन समाज पार्टी में चले गए। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि रसाल सिंह अगर चुनाव लड़ जाते हैं तो गुड्डू को काफी नुकसान होगा और डॉक्टर गोविंद सिंह की राह आसान हो जाएगी। लेकिन ऐसा अब दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस, जो आपने कहा है, कांग्रेस जो रसाल सिंह ने जितना नुकसान किया है वो कांग्रेस का ही नुकसान हुआ है। तो अब की बार जनता पूरा मूड बना चुकी है कि अब की बार बीजेपी को लाना है। सिंधिया जी ने भी वहां 2 सभाएं की, मुख्यमंत्री भी आए वहां पे और प्रदेश अध्यक्ष भी आए, तो उसका भी कितना असर लग रहा है, कितना ये सर उसी का दिखाई दे रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत हैं और तरीके से मैनेजिंग करते हैं। और रही बात रसाल सिंह की, तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि रसाल सिंह ने केवल कांग्रेस का ही वोट काटा है, क्योंकि जो बीएसपी को जो वोट जा रहा है, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो या कोई भी वोट हो, पिछड़ा हो, वो ज्यादातर वोट कांग्रेस का ही है, और इसका सीधा सीधा नुकसान डॉक्टर गोविंद सिंह को हो रहा है। बिल्कुल, डॉक्टर गोविंद सिंह की सीट अपन सबसे पहले भिंड जिला की अगर बात करी जाती है तो डॉक्टर गोविंद सिंह की सीट सबसे क्लियर मानी जाती है, क्योंकि डॉक्टर गोविंद सिंह को पराजित करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि डॉक्टर गोविंद सिंह 35 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। 35 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4-4.5 हजार से पीछे चल रहे हैं। और जो अमृत शर्मा है, वो हमेशा कहते आते थे कि इतिहास बदला जाएगा, इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे, और वो वास्तव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी स्थिति में अपन, ये तो भिंड जिले की बात होगी, 5 विधानसभा सीटों में से भिंड की स्थिति ये है कि यहाँ पे वास्तव में 4 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस स्थिति का अपन पूरे मध्य प्रदेश में लेकर चलते हैं तो इस हिसाब से तो 20 से ऊपर 25 सीटें, समथिंग 20-25 सीटें अभी के अनुमान में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है।